दोस्तों आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के मान को याद करेंगे बहुत ही आसान तरीका से। एक सिंपल ट्रिक से ट्राइगोनोमेट्री के मान को हम लोग हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। एक बार ट्रिक सीखने के बाद आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा ट्राइगोनोमेट्री के मान को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको मान को याद करना है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है ना, ये हाथ जो दिख रहा है इस अंगुली को क्या मानना है, ये जो दिख रहा है इसको 0 डिग्री मानना है। इसको क्या मानना है 30 डिग्री, इसको मानना है कितना 45, इसको कितना 60, इसको 90। जैसे इसी को हम लोग यहाँ उतार दें, ये अंगुली है, ये देखिए इसको कितना मानना है 0, इसको मानना है कितना 30, इसको मानना है 45, इसको कितना 60, इसको 90। ठीक है, साइन का कभी भी मान निकालना होगा, मान लीजिए साइन साइन का, तो साइन के लिए सूत्र होता है कि नीचे अंगुली की संख्या, नीचे अंगुली की संख्या, अब बटा में क्या होता है 2, नीचे अंगुली की संख्या बटा 2। तो अब हमको करना क्या है, ऐसे हाथ को ले लेना है, ये 0 डिग्री है, ये कितना 30 डिग्री, ये कितना है 45, ये 60, ये 90, यहाँ दिख रहा होगा। अब मान लीजिए हमको निकालना है साइन में कोई भी मान निकालना है। साइन के लिए साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 या 90 कोई भी मान निकालना हो। तो आपको करना होगा, जैसे साइन 0 का मान निकालना है तो साइन कितना डिग्री का मान 0 डिग्री का मान निकालना है। सूत्र क्या होता है, नीचे अंगुली की संख्या, देखिए साइन 0, तो 0 के नीचे ये सबसे नीचे अंगुली की 0 है ना, इसके नीचे कोई अंगुली है नहीं है, तो इसके नीचे कोई अंगुली की संख्या है तो नहीं, तो कितना 0, नीचे अंगुली की संख्या कितना हो गया 0। जैसे यहाँ देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री का निकालना है तो इसके नीचे कोई अंगुली है नहीं, तो एक भी नहीं अंगुली, तो मतलब कितना अंगुली 0 अंगुली। 0 बटा में कितना हो गया 2, तो 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, बटा में 2 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब आइए आगे हम लोग को जैसे निकालना है, मान लीजिए साइन हमको 45, साइन कितना, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 30 का मान निकालने के लिए हम लोग को अंगुली पर याद रखना है, ये क्या है साइन 0, साइन 30, तो 30 हो गया। इसके नीचे अंगुली की संख्या कितना है 1, साइन 30 के नीचे अंगुली की संख्या कितना 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे अंगुली की संख्या कितना है 1, √1 अब बटा में 2, तो √1 का वर्गमूल कितना होता है 1, अब बटा में 2 का 2, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1 बटा में 2। साइन 30 निकालना है, मान लीजिए हमको साइन कितना निकालना है साइन 45, तो साइन 45 डिग्री का मान निकालना, तो हम लोग को सूत्र क्या होता है, नीचे अंगुली की संख्या 45 कौन है ये बीच वाला, तो 45 के नीचे कितना अंगुली की संख्या है 1 और 2, तो क्या हो गया 2, अब बटा में कितना हो गया 2, तो √2, अब बटा में कितना हो गया 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो रूट कट गया, तो कितना आ गया मान, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 बटा में कितना आ गया √2, साइन 45 का मान 1 बटा में √2। तो साइन का ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, साइन 60 का निकालना होगा तो साइन 60 का निकाल लेंगे, 90 का निकालना होगा 90 का निकाल लेंगे। देखिए अब हम लोग कॉस का मान निकालना सीखेंगे। तो साइन के लिए तो सूत्र क्या होगा, रूट नीचे अंगुली की संख्या बटा में 2, तो कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए क्या करना है, नीचे अंगुली की संख्या जो था ना उसको क्या कर देना ऊपर अंगुली की संख्या, ऊपर अंगुली की संख्या बटा में 2। तो अब हम लोग याद किए हैं यहाँ कॉस के लिए हो गया, कॉस, कॉस का कोई भी मान निकालना होगा तो उसके लिए सूत्र क्या है, रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या बटा में 2। तो मान लीजिए इसको क्या माने हम लोग 0, इसको क्या माने 30, 45, 60, 90, यहाँ इंडिकेट भी हम लोग कर दिए। तो कॉस मान लीजिए हमको 45 का मान निकालना है, तो कॉस 45 का मान निकालना है, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान निकालना है, तो क्या होता है रूट ऊपर अंगुली की संख्या, तो रूट ऊपर अंगुली की संख्या, देखिए 45 ये है, इसके ऊपर अंगुली की संख्या कितना है 1 और 2, 45 ये है, इसके ऊपर अंगुली की संख्या 1 और 2, तो ये 2 हो गया, अब बटा में कितना हो गया 2। अब इसको क्या कर सकते हैं √2 को √2 छोड़ दिए, अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो √2 और √2 क्या हो गया कट गया, तो मान कितना गया 1/√2। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब देखिए मान लीजिए हमको निकालना होगा साइन कॉस 60 का मान, कितना का मान कॉस 60 का, तो कॉस 60 का मान निकालना होगा। तो कॉस 60 के लिए सूत्र क्या होता है, कॉस के लिए सूत्र होता है ऊपर अंगुली की संख्या बटा में 2। 60 ये है, देखिए ये है, इसके ऊपर अंगुली की संख्या कितना है केवल 1 है, तो √1 बटा में 2, तो √1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, अब बटा में 2 का 2, तो कॉस 60 का मान कितना हो गया 1/2। देखिए
tan बराबर होता है, tan बराबर हम लोग जानते हैं कि साइन बटा में होता है कॉस, साइन बटा में कॉस। तो साइन का हम लोग सूत्र लिखे हैं रूट अंडर नीचे अंगुली की संख्या, नीचे अंगुली की संख्या, नीचे अंगुली की संख्या बटा में 2, पूरा का बटा कॉस के लिखे हम लोग रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या, रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या बटा में 2 हो गया। अब देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan का सूत्र क्या हो गया, रूट अंडर नीचे अंगुली की संख्या बटा में रूट अंडर ऊपर अंगुली की संख्या। ये कि क्या हो गया, tan के लिए हो गया। अब मान लीजिए tan किसी का मान हमको निकालना है, मान लीजिए tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 का निकालना है, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan के निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर नीचे अंगुली की संख्या, तो 30 के नीचे कितना अंगुली है, 1, तो रूट अंडर 1 बटा में उसके क्या लिखा, ऊपर अंगुली की संख्या। तो देखिए tan 30 का निकालना है, तो 30 के ऊपर कितना अंगुली है, 1, 2 और 3, तो रूट अंडर 3, तो रूट 1 का वर्गमूल कितना 1 और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट 3, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 60 डिग्री। तो tan 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम सूत्र, नीचे उंगली की संख्या, tan 60 कहाँ है, ये है, तो tan 60, तो इसके नीचे उंगली की संख्या कितना है 1, 2 और 3, तो √3। अब बटा में ऊपर उंगली की संख्या, तो 60 के ऊपर कितना उंगली है, 1 है केवल, तो √1। तो देखिए √3 का वर्गमूल कितना नहीं निकलेगा, तो √3 और 1 का वर्गमूल 1, आंसर। मतलब ऐसे आप सभी का मान निकाल सकते हैं। एक सूत्र याद करना है केवल, रूट अंडर, साइन में रूट अंडर नीचे उंगली की संख्या बट्टा में 2, और कॉस में याद करना है रूट अंडर ऊपर उंगली की संख्या बट्टा में 2। tan के लिए तो हो जाएगा नीचे उंगली की संख्या बट्टा में ऊपर उंगली की संख्या। और इस देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और tan का अपोजिट होता है कॉट, और कॉस का अपोजिट होता है सेक। उसके बाद इसी तरह सबका मान निकाल लेंगे।